देखिए हमारे बहुत सारे पेंशनर्स अभी कंफ्यूज हैं कि फॉर्म 16 का आखिर करना क्या है और अंतिम तिथि यानी कि लास्ट डेट 31 जुलाई है। ऐसे में हम क्या करें, अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें या फिर ना करें। तो देखिए इसके लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है और सारी चीजें मैंने आपको प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप बताया। तो इस बार भी मैं आपको सटीक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि फॉर्म 16 का आखिर करना क्या है। तो बेसिकली क्या है ना कि मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया था कि जब आप स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन करेंगे और जब आप माय डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको फॉर्म 16 का ऑप्शन मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि ईयर 2023 में पार्ट ए और पार्ट बी हम लोगों को ये दोनों शो हो रहा है। अब इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगा। चलिए मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। वैसे पहले मैंने आपको इसके बारे में बताया हुआ है, इसलिए तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो यहाँ पर देखिए हमारे सामने फिलहाल पार्ट बी ओपन हो गया है, जहां पर आपके इनकम के सारे डिटेल्स यहाँ पर शो हो रहा होता है। सेम इसी तरीके से आपका फॉर्म 16 का पार्ट ए भी है, जहां पर आपका क्वार्टरली क्या क्या आपके पास अमाउंट आया है, कितना आपका डिडक्शन हुआ है टीडीएस वगैरह में, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर शो होंगी। तो ये तो बात होगी कि फॉर्म 16 आप डाउनलोड कैसे करेंगे, जिसके लिए हमने ऑलरेडी स्टेप बाय स्टेप आपको बताया हुआ है। अब बात आती है कि इस फॉर्म 16 का हमको करना क्या है। तो देखिए बेसिकली क्या होता है कि आपको ये पार्ट ए पार्ट बी डाउनलोड कर लेना है और इनकम टैक्स का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे सामने इनकम टैक्स का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गया है। बस यहां पर आपको रजिस्टर करके अपना लॉगिन करना है और फॉर्म 16 और ए और बी को अपलोड कर देना है, तो आपका आईटीआर फाइल हो जाएगा। वैसे आईटीआर खुद से कैसे फाइल करते हैं इसके बारे में भी हमने एटीएच इंडिया के चैनल पे बताया हुआ है, इसलिए आप एटीएच इंडिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी हम बात ये करेंगे कि ये जो इनकम टैक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे तो यहाँ से फॉर्म 16 ए और बी को आप डाउनलोड, फॉर्म 16 ए और बी को फिलअप करके यहाँ पर आप अपना इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं। दूसरा उपाय ये है कि आप फॉर्म 16 ए और बी को डाउनलोड कर लीजिए अपने पोर्टल से और उसके बाद आप किसी भी सीए के मदद से अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। देखिए बेसिकली बात यह है कि इनकम टैक्स का एक अपना स्लैब है और वो स्लैब कुछ इस तरीके से, जो कि आप यहाँ पर क्लियरली देख ही सकते हैं कि अगर आपका एज 60 ईयर्स से कम है तो 2,50,000 रुपए, 60 साल से 80 साल के बीच में तो 3 लाख तक पर आपको छूट मिली है, और अगर आपका 80 साल से ज्यादा और आपका पेंशन 5 लाख तक का है तो भी आपको कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। अगर आप टैक्स नहीं भर रहे हैं तो ऐसे में ये बात क्लियर है कि आपको फॉर्म 16 नहीं भरना है। लेकिन आपको करना क्या चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको रिकमेंड हमेशा यही करता हूं कि आपको अपना फॉर्म 16 ए और बी डाउनलोड करके अपना रिटर्न फाइल कर देना है। यानी कि आपको अपना फॉर्म 16 भरना है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। स्पेशली अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं जहां पर आपका पर्सनल लोन, कार लोन, हाउसिंग लोन, कुछ भी इस टाइप की अगर आपको नीड आएगी, वहां पर ये आपका इनकम प्रूफ की तरह काम करेगा। और ये जो इनकम टैक्स आपने रिटर्न फाइल किया है, जो साल में एक बार आप करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। एक चीज, एक कॉन्सेप्ट आप और समझ लीजिए। देखिए आपका पेंशन है, मे बी आपका पेंशन 2.5 लाख है, 3 लाख है, 5 लाख है, या फिर इससे ज्यादा आपका टीडीएस भी डिडक्ट हो रहा है, टैक्स भी कट रहा है, और इसके अलावा भी आपके अदर इनकम होते हैं। जैसे आप रिटायर्ड हो गए, आपने कोई अदर जॉब कर लिया, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट, या फिर आपने कोई अपना घर रेंट पे लगा रखा है, कोई बिजनेस आप कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी से आपकी इनकम आ रही है, तो ये अदर इनकम भी आप अपने फॉर्म 16 में शो कर सकते हैं। तो जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो आपका टोटल इनकम कितना बन रहा है, उसमें आप टैक्स कितना पे कर रहे हैं, या टैक्स आप पे ही नहीं कर रहे, बिल्कुल टैक्स आपका नील है, वो तो आपके इनकम पे डिपेंड करता है। उसके अकॉर्डिंग जब आप ये रिटर्न फाइल करेंगे तो आने वाले टाइम पर इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग आपको इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब ऐसे में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जो लास्ट डेट है आपको ये आईटीआर फाइल करने का, यानी कि इनकम टैक्स फाइल करने का, वो है 31 जुलाई 2023। तो 31 जुलाई से पहले जितनी जल्दी हो सके आप अपना आईटीआर फाइल कर दीजिए। वैसे आज के टाइम पर अगर आप इनकम प्रूफ पे जाएंगे, यानी कि अगर आप ईसीएचएस, सीएसडी कार्ड डिपेंडेंट का भी बनवाएंगे तो वहां पर भी इनकम प्रूफ मांगा जाता है, उनका भी आईटीआर फाइल मांगा जाता है। इसलिए मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूं कि चाहे आपकी इनकम कम हो या फिर ज्यादा हो, डजंट मैटर, चाहे आप टैक्स भरते हो या ना भरते हो, आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देना है, अपना फॉर्म 16 ए और बी को भर देना है।
वैसे इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई सवाल हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, आपको पता है कि आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपको ये बात तो समझ आ ही गई होगी कि आपको फॉर्म 16 को डाउनलोड कैसे करना है, उसके बाद आपको फॉर्म 16 भरना कहां पर है, कैसे भरेंगे और फॉर्म 16 भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और लास्ट डेट जो है यानी कि अंतिम तिथि जो है वो 31 जुलाई है, तो वहां तक आप कोशिश करें कि आप अपना रिटर्न फाइल कर दें। वैसे एक चीज आप और ध्यान दें कि जब भी आप स्पर्श पेंशन पोर्टल में आते हैं तो आप अपने लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस भी जरूर ट्रैक कर लीजिए। उसके लिए जस्ट आपको यहाँ लाइफ सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है, उसके बाद जस्ट यहाँ ओके बटन पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे एक आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट आता है, तो ये आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट जरूर चेक कीजिए कि जैसे यहाँ पर 31 अक्टूबर शो कर रहा है, इट मींस कि अक्टूबर तक हमारा वैलिड है, हमें अभी लाइफ सर्टिफिकेट भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन यही चीज अगर आपका शो कर रहा है अभी जुलाई का, अगस्त का, आप फटाफट से अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दीजिए। अब लाइफ सर्टिफिकेट खुद से कैसे सबमिट करेंगे इसके बारे में हमने ETH इंडिया के चैनल पे बताया हुआ है, और जीवन प्रमाण के एप्लीकेशन से आप खुद से घर बैठ करके अपने मोबाइल फोन से लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है जो कि मैं हमेशा आपको बताता हूं कि अगर आपका डेटा स्पर्श में माइग्रेट हो गया तो जाहिर सी बात है कि आपको स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉग इन करना होगा और यहां से आप अपना फॉर्म 16 डाउनलोड करेंगे जो कि A और B है। लेकिन अगर आपका डेटा अभी स्पर्श में माइग्रेट नहीं हुआ है, आपका पेंशन अभी भी बैंक से आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ऐसे सिचुएशन में सिर्फ यही कहा जा सकता है कि आपका फॉर्म 16 जो है वो बैंक से मिलेगा। आपको बैंक से लेना है और उसके बाद आप अपना रिटर्न फाइल करेंगे। कुछ लोगों का स्पर्श में डेटा माइग्रेट हो गया लेकिन उनको फॉर्म A और B नहीं शो हो रहा है, तो देखिए उसका रीजन ये है कि आप 1-2 दिन और अपडेट देख लीजिए, आपको वो अपडेट मिल जाएगा और वहां से आप डाउनलोड करके अपना फॉर्म 16 भर सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।